राज्य सरकार ने एपीओ यानी कि अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स की व्यवस्था को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई है। अब किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को 30 दिनों से ज्यादा एपीओ नहीं रखा जा सकेगा। विधि विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट किया है कि एपीओ का इस्तेमाल केवल प्रशासनिक जरूरत और जनहित में ही होगा, न कि दंडात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को एपीओ रखने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान सेवा नियम 1951 के तहत 25A के तहत जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि एपीओ का उपयोग केवल प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में ही किया जाएगा। इसे दंडात्मक कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि कई विभागों में पूर्व निर्देशों का समुचित पालन नहीं हो रहा और न्यायालयों की तरफ से भी इस संबंध में आपत्तियां दर्ज की गई थी। इसी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई। अवकाश से लौटने पर, प्रतिनियुक्ति से वापसी पर, प्रशिक्षण से लौटने पर, नई पोस्टिंग की प्रतीक्षा की स्थिति में स्थानांतरण स्वीकार नहीं करने पर, प्रशासनिक हित में रिवर्सन रोकने के लिए, अन्य जनहित व प्रशासनिक कारणों से। गाइडलाइन में कहा गया है कि एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने से आवश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। विभागों को समय पर पोस्टिंग आदेश जारी करने होंगे ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हो और राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी न पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एपीओ का इस्तेमाल किसी अधिकारी या कर्मचारी को दंडित करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने या उसे टालने के अप्रत्यक्ष माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकेगा। साथ ही एपीओ किए जाने का कारण भी आदेश में स्पष्ट रूप से बताना होगा। सरकार ने एपीओ अवधि पर भी स्पष्ट सीमा तय कर दी है। अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को 30 दिन से ज्यादा समय तक एपीओ नहीं रखा जा सकेगा। यदि विशेष परिस्थितियों में अवधि बढ़ाने की जरूरत होगी तो वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यदि 30 दिन के भीतर पोस्टिंग नहीं होती तो संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या सचिव को हर माह इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। वहीं मुख्य सचिव प्रत्येक तिमाही में एपीओ मामलों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट CMIS पर अपलोड की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से एपीओ प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेही बनेगी। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबे समय तक बिना पोस्टिंग में रखने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज ज्यादा प्रभावी तरीके से संचालित हो सकेगा। इस आदेश के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि खुद कार्मिक विभाग और वित्त विभाग कितने दिनों तक अधिकारी और कर्मचारी को एपीओ रखते हैं। साथ ही एपीओ करने के बाद जो घटनाएं होती हैं या जो परिस्थितियां निकलती हैं उसमें कितना बदलाव आता है। कैमरा पर्सन यासीन और सहयोगी शिवेंद्र प्रताप परमार के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।